भौतिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तो इन नामों में आपा शब्द भी परमात्मा के लिए संबोधित होता है। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्वा न ऊर्जे दधात न महे रणाय चक्षुषे। अथर्व कांडे सूक्त संख्या 5 मंत्र संख्या 1। अभी प्रातःकाल हम सब लोगों ने मिलकर यज्ञ किया है और इस मंत्र में परमात्मा से इसी संबंध में प्राप्त आपा है परमेश्वर, आपका ये जो जल है, जिस जल से आपने यज्ञ से पूर्व आचमन किया था, ये निश्चित पूर्व मयो भुव सुखकारक स्थ हो ता आप न हमें ऊर्जे पराक्रम से महे बड़े बड़े रणा संग्राम में चक्षुषा च आत्मज्ञान में तदात्म पुष्ट कर। ये परमेश्वर से प्रार्थना किया। यज्ञ अपने आप में एक विज्ञान है, इस बात को महर्षि देव दयानंद ने बताया। ऋषि से पूर्व यज्ञ पुरोहितों की आजीविका का साधन बन चुका था। यज्ञ के नाम पर पशु बलियां हुआ करती थी। किसी एक संप्रदाय विशेष तक यज्ञ सीमित हो चुका था, लेकिन महर्षि देव दयानंद महाराज ने यज्ञ को विज्ञान से जोड़ा। स्वामी दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, आपने पढ़ा होगा, स्वमंतव्या मंतव्य, नाम सुना होगा। इस पुस्तक में ऋषि लिखते हैं यज्ञ किसे कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसमें 4 बातें हों उसी को यज्ञ कहना। कितनी बातें हों? 4। जिसमें 4 बातें हों उसी को यज्ञ कहना। पहली बात, विद्वान का यथा योग्य सत्कार। अगर विद्वानों का सत्कार नहीं हो रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्वान रहेंगे तो यज्ञ करने वाले आचार्य भी रहेंगे। अगर विद्वान नहीं रहेंगे तो विद्या भी नहीं रहेगी। इसलिए अगर यज्ञ को जीवित रखना चाहते हो तो अपने विद्वानों का भरण पोषण करो, उनको स्वस्थ रखो, उनको प्रसन्न रखो, उनके सुख दुख में सहयोगी बनो, ताकि अधिक से अधिक विद्या का प्रचार और प्रसार। तो पहली बात विद्वानों का सत्कार। दूसरी बात कहते हैं शिल्प विद्या अर्थात रसायन, यानी किस पदार्थ को डालने से कौन सा बैक्टीरिया नष्ट होता है, किस पदार्थ का वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, औषधियों और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये रसायन विद्या को न जानते हुए जो यज्ञ करता हो तो वह यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए पदार्थ विद्या जानना जरूरी है। तो पहला बताया विद्वानों का सत्कार, दूसरा बताया पदार्थ विद्या, शिल्प विद्या, यानी किस प्रकार से औषधियों का कितनी मात्रा में प्रयोग होना है। और तीसरा कहते हैं जिससे विद्या की वृद्धि होती हो, विद्या और शुभ गुण जिसके द्वारा विकसित होते हों उसे आप यज्ञ कहना। और चौथी बात कहते हैं जब चारों चीजें पूरी हो जाएंगी तभी उसको आप यज्ञ कह सकते हैं। चौथी बात ऋषि कहते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना, अग्निहोत्र। पहले यज्ञ शब्द कहा और उस यज्ञ की परिभाषा में चौथा वाक्य बताया अग्निहोत्र अर्थात वायु, वृष्टि, जल, औषधियों को पवित्र करते हुए संसार के सभी प्राणियों को जिससे सुख की प्राप्ति हो उसी को यज्ञ कहना।